नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना। आप देख रहे हो परख न्यूज़। आज हम आए हैं 35 सेक्टर चंडीगढ़ में गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी अवसर पर। आइए अंदर जाके इस अवसर की तैयारियां देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? रमेश द्रावड़ी। आज गणेश चतुर्थी के बारे में आज पूजा होनी है उसकी तो ये पूजा के बाद इतवार करके आवेंगे, सारा कुछ करके आवेंगे और इन दिन अभी पूजा होगी अच्छे 7 तरीक में। हर बार करवाते हैं? हाँ हाँ लोग आज दूजी दफ़ा होया। पहले तो पता कि हूँ आज फिर कर रहे हैं गणेश जी हर वक्त होंगे। और यह मंदिर सारा सन 1968 च बनया सी और इनू अज 62 साल हो गए। मैनू अज 68 साल हो गए, 52 साल हो गए बिल्कुल। मैं इसका प्रधान हूँ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार बेटे। आपका नाम? KL मदान, सर आप कहाँ से? 35D से। आज के अवसर के बारे में क्या कहना है, ये भगवान तो भगवान है, इसको जितनी सेवा करेंगे पूजेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। और हमारे यहाँ बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा दानी हैं, दान भी बहुत देते हैं। और मंदिर का बहुत अच्छा बनाया हमारे प्रधान जी ने। तो हमारे प्रधान जी बहुत पुराने सेवादार हैं इस मंदिर के, बहुत पुराने। सिर्फ यही एक दो तीन रह गए जो हैं, बाकी बेचारे कुछ भगवान को प्यारे हो गए, कुछ चेंज हो गए। मतलब ठीक है, मंदिर बहुत अच्छा है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धा जिनकी पूरी होती है यहाँ मन्नत मानने आते हैं यहाँ मत्था टेकने। कई लोग बहुत ज़्यादा दूर से भी आते हैं। आज के अवसर के बारे में सर क्या क्या? अभी गणेश जी की स्थापना होगी, फिर पूजा होगी, तो उसके बाद 4 तारीख को विसर्जन होगा। रोपड़ में सारे मिल के जाएंगे। कम से कम 40-30 आदमी तो होते ही हैं, बस द्वारा जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, ढोल बाजे के साथ होता है। आइए इस एरिया के काउंसलर मैम प्रेमलता जी से बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। मैम आज उत्सव के बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, आज गणपति जी लेके आए हम सेक्टर 35 के मंदिर में। तो एक मंदिर की तरफ से आए हैं गणपति जी, और एक मेरे जो घर में रखा जाता है 10 साल से रेगुलर मेरे घर में गणपति जी आ रहे हैं। तो आज मेरे भी गणपति जी आए जो वो भी यहीं रखे हैं, और मंदिर की तरफ से भी अपने गणपति जी की मैं पूजा करवा के धूमधाम से अपने घर लेके जाऊंगी और उसके बाद विसर्जन करके आएगी। नमस्कार सर। हाँ जी। सर आपका नाम? विनोद शर्मा। सर आज गणेश उत्सव के बारे में क्या? ये परंपरा हमने पिछले साल से शुरू की है। ये दूसरा वर्ष है जब हम ये गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाने की प्रयास कर रहे हैं। और पिछले साल हमारा ये 3 दिन का पर्व चला था। इस साल हम थोड़ा बड़ा करके 5 दिन के लिए कर रहे हैं और 4 तारीख को हम इसका विसर्जन करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम पंडित गोविंद शास्त्री है। गणेश उत्सव के बारे में? गणेश उत्सव देखिए मैडम जी, गणेश जी हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के प्रथम पूज्य देवता हैं कि हर किसी की पहले किसी भी पूजा पाठ में या किसी भी कार्य के प्रारंभ में हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही शुभ संयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो संयोग 300 वर्ष के बाद आज लगा है। आज भाद्रपद की चतुर्थी तिथि, आज के दिन भगवान गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति माता पार्वती ने बनाई थी अपने अंग रक्षा के लिए। क्योंकि माँ पार्वती जब भी कहीं स्नान करने जाती थी तो अपनी सखियों को बाहर खड़ी करती थीं
पर कभी कोई भगवान का गण आ जाता था, कभी शिव भगवान स्वयं आ जाते थे, जिससे माता के स्नान में या श्रृंगार में उनके प्राइवेसी में दिक्कत आती थी। तो कोई रोक नहीं पाता था किसी को आने से। तो माता ने विचार किया कि मैं एक ऐसा अपना पुत्र या अपना गण तैयार करूं जो कि किसी को अंदर न आने दे। तो आज के दिन यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को माता जब स्नान करने जा रही थी, तो स्नान से पहले उस स्नान घाट से, जिस कुंड में माँ पार्वती स्नान करती थीं, उस कुंड से माता ने मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल करके एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें अपना शक्ति डाला। और वो बालक जब प्रकट हुआ तो उसने कहा, माते मेरे लिए क्या आदेश है? माता ने कहा कि पुत्र, तुम्हारा जो काम है वो दरवाजे पे खड़े होकर और किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। जब तक कि मेरी आज्ञा ना हो, मैं जब तक अंदर स्नान कर रही हूँ, श्रृंगार कर रही हूँ, तब तक कोई अंदर ना आए। और वो गणेश जी, पहले उनका नाम गणेश नहीं था, पहले तो वो माता के पुत्र थे, जाके दरवाजे पे खड़े हो गए। इतने में भगवान शिव आते हैं, अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, पर वो बालक अंदर नहीं जाने देते हैं कि आप मेरी आज्ञा, माता के आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ, मैं भोलेनाथ हूँ, मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे अंदर जाना है और मुझे उनकी आज्ञा की क्या आवश्यकता अंदर जाने के लिए? बालक ने कहा कि नहीं, माता की आज्ञा है कि आप जब तक उनकी आज्ञा अंदर से ना हो आप नहीं जा सकते। दोनों के बीच पहले वाक्य युद्ध हुआ, पर जब बालक नहीं माना तो शिव जी को क्रोध आया और शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। ये घटना जब माँ पार्वती को अंदर पता लगी तो माँ पार्वती बड़ी दुखी हुई, बड़ी क्रोधित हुई, और क्रोधित मुद्रा में माँ पार्वती बाहर आकर के एकदम क्रोधित होकर के पूरे जगत को विध्वंस करने लगी। तब भगवान शिव माँ के चरणों में लेट गए, और माँ के चरणों में जब लेटे और माँ का पैर शिव जी के ऊपर पड़ा तो माँ की जिह्वा बाहर निकल आई, जिसे हम काली स्वरूप कहते हैं। तब उनका क्रोध शांत हुआ। भगवान ने कहा, आप शांत हो जाइए, आप बताइए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा, मेरे पुत्र को आप जीवित कीजिए। तब भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा कि आप जाओ और जो माँ अपने बालक को अपने पीठ के पीछे करके सो रही है, उस बच्चे का सर काट के ले आओ। तो एक हथिनी थी जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया था, और वो हथिनी के पीठ के पीछे वो उसका बालक था, शिशु था, और हथिनी पीठ करके अपने दर्द में कराह रही थी, सोई हुई थी। तो उस हथिनी का सिर उस हथिनी के बच्चे का सिर भगवान के गण, जो शिव के गण थे, वो काट करके ले आए, और ब्रह्मा जी के द्वारा उस सिर की स्थापना इस बालक के ऊपर हुई, जिनका सिर भगवान शिव ने काट दिया था। अब इनको भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि आप आज से गणेश हैं। गणेश का मतलब गणों के स्वामी, गणों के ईश। और फिर इन्हीं गणेश जी ने, जब देवताओं में प्रतियोगिता की होड़ लगी कि कौन पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, तो देवता सारे अपने अपने वाहनों से पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए, परंतु गणेश जी का वाहन तो चूहा था। इन्होंने सोचा मैं कैसे जाऊंगा, तो वो चूहे पे बैठ के और अपने माता पिता की इन्होंने परिक्रमा कर ली। 7 परिक्रमा करके आगे आके हाथ जोड़ लिया। भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने कहा, गणेश तुम परिक्रमा करने नहीं गए? इन्होंने कहा कि मैंने तो पूरे संसार की परिक्रमा कर ली, क्योंकि मेरे माता पिता में ही सारा संसार है। माता पिता से जन्म लेकर के हम सारा संसार माता पिता के अस्तित्व में, हमारे अस्तित्व में है। तो ये शिक्षा गणेश जी ने दी, और भगवान शिव और माँ पार्वती ने इन्हें उस दिन आशीर्वाद दिया कि आपकी पूजा इस संसार में सभी देवताओं से पहले होगी, आप सभी देवताओं में अग्रगण्य होंगे, आप बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, आप शुभ लाभ के देवता हैं। तो आज वही गणेश चतुर्थी है जिस दिन गणेश जी को गणनायक का वर मिला, उनका जन्म हुआ और उनका सिर कटा और उनके ऊपर सिर जुड़ा। और इसी चतुर्थी को गणेश जी की हम बड़ी विधि विधान से, भव्यता से पूजा करते हैं और उनसे ये वरदान मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं कि हमारे भी जीवन में हमारे माता पिता के प्रति, आचार्य गुरु देवताओं के प्रति पूजा की भावना है गणेश जी आप उत्पन्न कीजिए। माता पिता की सेवा जैसे आपने की और माता पिता के सेवा से ही आप अग्रगण्य हो गए, अग्रपूज्य हो गए, ऐसा वरदान आप हमें भी दीजिए।
तो मैं समस्त मंदिर कमेटी की सभा की तरफ से, ये हमारे प्रधान जी हैं श्री रमेश दिलावरी जी, ये हमारे वरिष्ठ उप प्रधान श्री ओम जी हैं, आप श्री ठुकराल जी हैं, आप हमारे बड़े ही वरिष्ठ सदस्य श्री विनोद शर्मा जी हैं, आप हमारे कैशियर साहब श्री संजीव दुआ जी हैं, और हमारे समस्त कर्मचारी शांति प्रसाद जी, राम नरेश तिवारी जी और मंदिर के समस्त पुजारियों की तरफ से आज मैं सभी भक्तों को, हमारी पार्षद मैडम जी यहीं सभा में बैठी थी माता रानी के चौकी में, और वहाँ से आपको आशीर्वाद मिला, और इस क्षेत्र से, इस वार्ड से आप भगवान की सेवा के लिए चुनी गई हैं, पार्षद के रूप में चुनी गई हैं। मैं मंदिर कमेटी और समस्त अपने कर्मचारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप ठाकुर जी की सेवा में ऐसे लगी रहें। आपके द्वारा भी आज गणेश जी की मूर्ति लाई गई है, सबके द्वारा आज पूजन होगा, इसमें आप सब भी सम्मिलित हुए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, मन में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, मन में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियपतिगुं हवामहे निधीना। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हाथ में चावल फूल लेकर के सबसे पहले उपस्थित होकर के आज आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में कि किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हो, उस विघ्न बाधा को आप दूर कीजिए। इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति महाराज की जय। सभी लोग अपना अपना नाम, अपना अपना गोत्र उच्चारण कर लीजिए। ओम तत्सत् विष्णुर्विष्णु यथा यथा नामनो वयम यथा यथा गोत्रो वयम। रक्षेश्वर श्री राम मंदिर 35 उपस्थिते अत्र अद्य गणेश चतुर्थ्यां उपस्थितानां वयं सर्वे गणपति स्थापनम एवं गणपति पूजनम कलशस्यादि वरुणादि पूजनादिकं कर्म